हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग देखिए जरा। सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन सब का रेंज उसी का एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स के बारे में बात करते हैं। साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 हो जाएगा इसमें, क्योंकि साइन का जो था वो डोमेन -π/2 से π/2 था। यहाँ पे इनवर्स में उल्टा, जो उसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, और वो साइन का रेंज जो था वो -1 to 1 था। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, -1 to 1 इज द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स। ओके, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2। ध्यान रखना ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि ये दोनों -π/2 और π/2 इंक्लूड है, आंसर में इंक्लूडेड है ये। ठीक है, चलो अब ऐसे cos इनवर्स x का देख लो, सेम बात है इसके लिए भी है। इसका जो डोमेन होगा -1 to 1 होगा और जो इसकी रेंज होगा 0 से पाई होगा। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ये भी है, 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। कॉसेक इनवर्स को जरा देखो, कॉसेक इनवर्स को देखो और जरा साइन इनवर्स को देखो, इन दोनों में क्या फर्क है। इसका जो क्लोज इंटरवल था -1 to 1, और इसमें क्या हो रहा है, -1 to 1 ओपन इंटरवल, पूरे रेंज से माइनस हो रहा है। पूरे रेंज से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कहने का मतलब है -1 और 1 इसी में इंक्लूड है, आर में। बस -1 के बीच के नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, मतलब जहां पे साइन डिफाइन है, अगर बाउंड्री को छोड़ दो तो उसके बीच वाले नंबर इसमें नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 ही है, और साइन का भी वही था। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, ये जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाता है और कॉसेक साइन इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन जीरो जीरो होगा तो कॉसेक वहां पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसको माइनस कर दिया गया जीरो को। ठीक है, सेम काम सेक और R-1 to 1 देखो, इसमें क्या हो रहा है, कॉसेक इनवर्स हमारा डिफाइन है -1 to 1 पे, और ये क्या हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ देखो ओपन ब्रैकेट, जैसे ये जो बात है कॉसेक इनवर्स में थी, सेम यही बात यहाँ पे भी लग रही है। ठीक है, सेक और कॉस के साथ, कॉस इनवर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखो 0 से π/2 ये भी क्लोज ब्रैकेट, 0 से पाई या ये भी क्लोज ब्रैकेट, 0 से पाई ये भी क्लोज ब्रैकेट। बस जहाँ पे कॉस जीरो हो रहा है उसको माइनस कर देना है इसमें से, क्योंकि कॉस जीरो होने पे सेक नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स का क्या होता है, रियल नंबर, और -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना। कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर है, और 0 से π/2 होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, जरा देखिएगा इसके बाद, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें से। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, गिवन है क्वेश्चन हमारे पास कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू वाई। अगर देखो तो ये क्या पूछा जा रहा है, देन तो पूछा जा रहा है वाई, साइन का रेंज अगर बताओगे तो -1 to 1 है, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, -π/2 से π/2। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है इसको। यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। तो हमने देखा था कि इसका, कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखा, tan इनवर्स हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2 तक डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, -π/2 से π/2, और √3 की वैल्यू क्या हो रही है, π/3, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री उसके रेंज के अंदर आ रहा है, तो मतलब इसको आप लिख सकते हो π/3 लिख सकते हो इसको। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाओ, ये सेक इनवर्स -2 है। अब सेक कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से पाई तक डिफाइन है, क्लोज भी डिफाइन है, लेकिन -π/2 बस नहीं होना चाहिए। तो 2 किस पे आता है, पहले तो ऐसे देख लो, 2 किस पे आएगा, 2 आएगा 60 डिग्री पे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू जो हो रही है वो 1/2 हो रही है। cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो वो 2 हो जाएगा, हमें चाहिए -2, इसका मतलब कोऑर्डिनेट चेंज करोगे। अब देखना ध्यान से, पाई से बाहर तो जाना ही नहीं है, तो 0 से पाई इसका रेंज है। दूसरे कोऑर्डिनेट में आओ, चेक करो cos 1/2 नेगेटिव कहाँ होता है, तो 120 डिग्री पे होता है। 120 डिग्री को यहाँ पे लिख लेना, 2π/3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -π/3। ठीक है, एक स्टेप इसका मैंने छोड़ दिया, वो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो मैंने डायरेक्ट आंसर रख दिया यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, tan इनवर्स पे इसको लिखना tan 60 डिग्री, यहाँ पे लिखना सेक इनवर्स और सेक 2π/3। ठीक है, तो सेक से सेक कैंसिल, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, उसके बाद ये हो रहेगा रिजल्ट आप लोग को। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, वो भी देख लीजिए आप लोग जरा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमारे पास, देखिए tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a x²। ए ग्रेटर देन जीरो है, माइनस ए से बाई रूट 3 है, और माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन है एक्स से, और एक्स लेस देन है a/√3 से। इसका देने का ये मतलब है कि ये जो है इसके बीच में डिफाइन है, ठीक है। इसका देने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इसके बीच में दिया गया। x क्या है, x इस फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। और ये सब जो tan इनवर्स कॉस इनवर्स सीक इनवर्स कॉस इनवर्स है, ये सब एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में देखना है, क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सिंप्लीफाई करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या एज्यूम कर सकते हो, देखो ध्यान से। आप क्या करोगे, आप x को a tan थीटा लेट कर लो। ऐसा इसलिए tan 3x का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, tan 3x का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला, 3 टाइम्स ऑफ ऐसे 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने देखा कि अगर हम लोग x को a tan थीटा मान लें, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा कुछ लग रहा है। तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। क्या क्या है, tan इनवर्स, चलो रिप्लेस करो। 3 टाइम्स ऑफ a² ऑलरेडी है, रहने दो। अपने x की जगह पे रखना है a tan थीटा माइनस x³ की जगह पे क्या लिखोगे, a tan थीटा क्यूब, ठीक, अपॉन फिर यहाँ पे आप लिखोगे a³ माइनस 3a, फिर यहाँ पे x² की जगह पे a tan थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये काम करोगे। चलो अब आप अगर ऊपर नीचे देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो a³ कॉमन दिख रहा है, a² यहाँ पे है, a यहाँ, तो a³ हो गया। a³ इसको ओपन करोगे तो a³ और यहाँ पर भी a³ है, और a² यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स बाहर जैसा स्ट्रक्चर है ऐसे ही रहने दो, अंदर चलो। a³ कॉमन लेने के बाद क्या मिला हमें, देखो ध्यान से, 3 tan थीटा माइनस ए, सॉरी ए तो कॉमन ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये हटा देंगे यहाँ से, ए बाहर कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, हाँ, ए हटाओ इसको, हाँ। क्या लिखना है हमारे पास, tan³ थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 3 tan² थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। ऐसा इसलिए कि ए कॉमन है, वो दिखा देता हूँ आप लोग को कि ए कॉमन लिया गया है, ठीक है। ए कॉमन यहाँ से, ए कॉमन यहाँ से। अगले स्टेप में देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, अगली स्लाइड अगर हम लोग ले लें तो इसमें देखो क्या क्या आया था हमारे पास, ए तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ से, tan, यहाँ पे ए कैंसिल आ गया। तो क्या हुआ था जरा देखो स्लाइड में, क्या रखा है, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। तो लिख दो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ओके। अब इस वाले स्लाइड में अगर देखो तो मैंने पहले बता रखा, tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan गायब हो चुका है हमारे पास। अगले स्टेप में इसको लिख देना आप 3 थीटा। अब देखो पहले स्लाइड में देखो, इसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि x इज इक्वल टू a tan थीटा हम लोगों ने एज्यूम किया है। तो अब हमें थीटा को वापस करना है, क्योंकि हम लोग जो अपने आप से एज्यूम करते हैं वो वैलिड नहीं है, उसको आप लोग हटाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चन जिस टर्म में दिया है, क्वेश्चन किसके टर्म में दिया है, क्वेश्चन दिया है a और x, ठीक है। क्वेश्चन a और x और कांस्टेंट नंबर है, वो तो बात अलग ही है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट के नाम से। तो हमारे पास क्या है, a और x गिवन है यहाँ पे,
तो हमारा आंसर इन्हीं दोनों के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट नंबर हो सकता है लेकिन कोई थर्ड वेरिएबल आप दे नहीं सकते हो। हमारे पास थीटा है, थीटा एक वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये नहीं दे सकते हो आप। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, हम लोगों ने एज्यूम किया था कि जो एक्स है उसको ए टैन डेटा एज्यूम करो, ए टैन डेटा लिया था हम लोगों ने। तो देखो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बाई ए। बस इसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, 3 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जरा देखिएगा इसको। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन हमारे पास देखो, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बस आपको वैल्यू रखना शुरू कर देना सीधा। इसमें अगर देखो ध्यान से तो क्या क्या गिवन है। अब सोचो साइन हाफ किस में होता, साइन हाफ होता 30 डिग्री पे। 30 क्या -π/2 से π/2 के बीच में है, हाँ जी बिल्कुल है। तो बस आप रिप्लेस करो अगले स्टेप में इसको पहले। तो अगले स्टेप में इसको जब आप रिप्लेस करोगे, देखो क्या क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं पहला वाला। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, tan इनवर्स यहाँ पे लिखना 2 टाइम्स ऑफ कॉस, और यहाँ पे लिखना 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब आप 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करो, tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 है, और साइन इनवर्स फिर यहाँ पे साइन π/6। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2, तो साइन से साइन गया और यहाँ पे आया π/6। ठीक है, फिर tan इनवर्स 2 cos, ये आएगा π/3। ठीक है, फिर इसको अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 और π/3 का मतलब 60, 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। 1 को आप लिख सकते हो tan π/4, फिर tan से और tan इनवर्स दोनों गायब हो जाएंगे, यहाँ आएगा π/4। अब दूसरे क्वेश्चन को देखो जरा, दूसरे में क्या गिवन है, दूसरे में गिवन है tan 1/2। दूसरे में देखो क्या गिवन है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1x स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 - y स्क्वायर अपॉन 1 + y स्क्वायर। और x के बारे में बताया गया कि ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है और y ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई लेस देन 1 है। इस पे हमें काम करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में और भी फॉर्मूले हैं जो साइन का सीधे tan में ट्रांसफर होता है, कि साइन 2x जो होता है उसको क्या लिख सकते हो आप, उसको आप लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और cos 2x में लिख सकते हो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना, थीटा आप नहीं ले सकते हो दोनों में, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल अलग अलग है। दोनों अगर एक्स एक्स होता तो हम लोग एक ही बार लेते। ओके, तो क्या करना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बताइएगा हमको, मैं फिर से इसको सॉल्व करा दूंगा। आंसर इसका आप लोग को करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू।